मैं पास्टर पॉल विकीवेद ढकोली और जीरकपुर से। हमारी 2 दिन की प्रार्थना सभा थी, मसीही प्रार्थना सभा, जो कि ग्रीन सिटी नियर ममता एनक्लेव कम्युनिटी सेंटर के कंपाउंड में थी। ओपन मीटिंग थी। हमारे पास एसडीएम की परमिशन, पुलिस परमिशन थी और 2 दिन की ये मीटिंग थी। 20 और 21 मई को 6 से 10 बजे तक ये मीटिंग थी, ये प्रार्थना सभा थी। और प्रार्थना सभा के अंदर 20 तारीख को जब प्रार्थना सभा खत्म हुई, कुछ लोग पहले से ही वहां पर थे जो वीडियोस वगैरह वो बना रहे थे प्रार्थना सभा के, और प्रार्थना सभा को वो डिस्टर्ब करने की वो कोशिश कर रहे थे। तकरीबन वो 5 से 10 लोग थे 20 तारीख को। और जब प्रार्थना सभा खत्म हुई, हम लोग अपने घर गए, मैं अपने घर पहुंचा, तो पीछे से जो प्रार्थना सभा के अंदर सामान समेट रहे थे हमारे चर्च के लोग, चर्च के मेंबर, उन लोगों के साथ ये झड़प करने लगे, उन्हें धमकी देने लगे, हम तुम्हें काट देंगे, गाड़ देंगे, मार देंगे, और धमकियां देने लगे। और इन्होंने कहा कि हम कल फिर आएंगे। हमारे चर्च के जो लोग हैं उन्होंने कहा हम कल पुलिस कंप्लेंट देंगे। इन्होंने कहा तुम पुलिस को भी बुला लो। और अगले दिन 21 तारीख को, 21 मई 2022 को, जब 6 बजे फिर से शाम 6 बजे हमारी प्रार्थना सभा जो है मसीही प्रार्थना सभा वो शुरू होती है, फिर दोबारा से ये लोग वहां पर ये पहुंच जाते हैं। ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग थे। ये नारे लगा रहे थे धर्मांतरण बंद करो, ये नारे लगा रहे थे, और भी प्रकार के ये गालियां निकाल रहे थे, हम लोगों को गालियां निकाल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे। और वहां पर जितने भी लोग जो बैठे थे उन्हें भी गालियां निकाल रहे थे। और जैसे प्रवचन और आराधना स्तुति के जब गीत चल रहे थे तो उसके अंदर ये जोर जोर से ये नारे लगा रहे थे, ये गालियां निकाल रहे थे। हमारी प्रार्थना सभा को, मसीही प्रार्थना सभा को वो पूरी तरह से इन्होंने उसे भंग किया, उसे खराब किया। जब हमारे पास एसडीएम की परमिशन है, पुलिस परमिशन है, तो इनके पास क्या अधिकार है? क्या ये जो प्रशासन है उससे भी ऊपर है? जो प्रशासन है क्या उससे भी ऊपर है ये लोग? पुलिस भी वहां पे वो मौजूद थी। पुलिस ने हमारी साउंड जो थी वो कम करवाई, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमने साउंड कम कर दी। लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे लोग हैं जो पुलिस के भी कंट्रोल नहीं आ रहे थे। पुलिस भी इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और पूरे प्रवचन के अंदर ये गालियां निकालते रहे, ये नारे लगाते रहे, ये धमकियां देते रहे। इनकी गाड़ियों को जब हमारे लोगों ने देखा, उसके अंदर हॉकियां थी, डंडे थे, तेज धार हथियार थे। ये पूरी योजना के साथ ये मारने, पीटने और झगड़ा करने आए थे। ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं। ये लोग प्रशासन को, कानून को और देश की जो व्यवस्था है उसका कोई सम्मान नहीं करते। हमारे देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को माने, किसी पर भी हम विश्वास करें। हम आजाद हैं, हम गुलाम देश में नहीं रहते, हम आजाद देश में रहते हैं। और जब भी कहीं प्रार्थना सभा होती है, मसीही प्रार्थना सभा होती है, ये हर किसी की प्रार्थना सभा में ये पहुंचते हैं और धर्म परिवर्तन के ये नारे लगाने लगते हैं। कौन सा धर्म परिवर्तन? कैसा धर्म परिवर्तन? कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, हृदय परिवर्तन होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने मन से वो धर्म परिवर्तन वो करता है, तो तुम कौन होते हो? हमारा देश, हमारा संविधान उसे आजादी देता है, वो जिस मर्जी को माने। संविधान और देश की इन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हम प्रार्थना सभा से जब बाहर निकले, मैं बाहर निकला,
और मेरे साथ कुछ लोग थे, हम गाड़ी में बैठे, हमारी गाड़ी को इन्होंने घेर लिया, हमारी गाड़ी को इन्होंने घेर लिया, गाड़ी के आगे ये लेट गए। इनके नाम जिन्हें हम जानते हैं, एक महेंद्र नाम से है जो बुजुर्ग है वीडियो के अंदर, और एक नीतू खुराना है जो ममता एन्क्लेव की वो निवासी है, वो बीजेपी से है। ये लोग ये बता रहे थे हम बीजेपी से हैं, आरएसएस से हैं, ये साफ अपने मुंह से बता रहे थे ये, और धमकियां दे रहे थे मारने की, गाड़ने की, काटने की। कोई किसी को मार नहीं सकता, मौत और जीवन ईश्वर के हाथ में है। लेकिन मैं ये प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि हमें न्याय चाहिए। हम इस देश के हम नागरिक हैं। हम जब थाने में गए, पुलिस स्टेशन में गए, और वहां जब गए तो उसके बाद वहां कंप्लेंट करने के लिए गए। पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब ने हमें कहा कि कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही समझा देंगे उनको, बात बढ़ेगी। तो हम लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, मसीह लोग माफ करने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने माफ करने के बारे में कहा है। हम लोग अपने घर आ गए। हमारी फैमिली के अंदर से, हमारे चर्च के अंदर से एक फैमिली अपने घर जा रही थी थाने से, और बीच में इन लोगों ने उनके ऊपर पत्थरवार किया, ईंटों और पत्थरों से वार किया, और एक पत्थर जो कंडक्टर साइड होता है उनकी गाड़ी पे लगा और पूरा शीशा फूट गया, और वो शीशा जो है उन लोगों पर गिरा, और ईंट जो है जो गाड़ी चला रहे थे उनकी छाती पर लगी, सीने पर लगी। आप सोचिए कि एक्सीडेंट हो सकता था, गाड़ी वो पलटी हो सकती थी, गाड़ी वो डिवाइडर में लग सकती थी। और ये लोग उस समय जोर जोर से ये चिल्लाने लगे और फिर वहां से भाग गए। और परमेश्वर का शुक्र है कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये लोग बहुत घबरा गए, बहुत डर गए। ये घबरा गए, ये डर गए। इन्होंने फोन किया मुझे, फिर हम थाने गए। रात के 3:30 बजे तक, 3 से 3:30 बजे तक हम थाने के अंदर थे। थाने में हमने कंप्लेंट की, लेकिन हमारी एफआईआर नहीं हुई, अभी तक हमारी एफआईआर नहीं हुई। हम प्रशासन से, डीसी साहब से, पुलिस अधिकारियों से, और जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं कुलजीत रंधावा जी, हम उनसे हम विनती करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें न्याय चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें न्याय चाहिए। चर्च के ऊपर भी अटैक करने के लिए कहा इन्होंने कल, और आज पूरे चर्च में, जब हमारा चर्च लग रहा था, ये ब्राड कॉम्प्लेक्स ममता एन्क्लेव ढकोली, ये जीरकपुर में है, जब चर्च लग रहा था तो इनके लोग कभी बाइक पर, कभी गाड़ियों पर, कभी पैदल, ये घूमते रहे, धमकाते रहे, ये डराते रहे। लेकिन हम लोगों ने अपनी प्रार्थना जो है वो खत्म की, और हम लोग चाहते हैं प्रशासन से कि हमें न्याय मिले, और दोबारा कभी हमारी प्रार्थना सभा में, मसीही प्रार्थना सभा में, या किसी की भी प्रार्थना सभा में ये लोग ना जाएं। इनके ऊपर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, और जब भी प्रार्थना करें, हमें पुलिस सुरक्षा और गार्ड सुरक्षा चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।